गो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमल देवताभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री विहारिणे नमः। श्री राधा चरण कमल देव्यै नमः। जय जय श्री राधे श्याम। आज गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर आज सारे विश्व के अंदर गुरु पूर्णिमा का जो पर्व मनाया जा रहा है, वह गुरु पूर्णिमा का पर्व आज बड़े ही भक्ति और भाव के साथ में, आनंद के साथ में हम सभी लोग इस सनातन धर्म के इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हम सभी लोग आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो अपना कार्यक्रम था वह 3 दिवसीय था, लेकिन किसी विषम परिस्थितियों के अनुसार और इस महोत्सव को भव्य न बना पाए। लेकिन जैसे गुरु की कृपा, जैसे मेरे गोविंद की भगवान की कृपा, राधा रानी ठाकुर जी की जैसी इच्छा, और हम सब लोग जहाँ पर जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं, दीप प्रज्वलित है, ठाकुर जी की कृपा है, और गुरु पूजन भी हम सब लोगों को करना भी चाहिए। जीवन में हम सब लोगों को कम से कम गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अवश्य ही जाकर के और गुरु जी के अवश्य दर्शन भी करने चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से यदि सौभाग्य मिले तो गुरु के यहाँ कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए। जीवन के जितना भी समय है हम सारे संसार में निकालते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ समय मिले तो अवश्य ही गुरु के सानिध्य में निकालना चाहिए। गुरु क्या है, गुरु की कृपा क्या है, गुरु की कृपा कैसे बरसती है। गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसी लेख में बड़ा एक सुंदर भाव प्रकट किया गया है कि गुरु कृपा है क्या, गुरु की कृपा बरसती कैसे है, गुरु की कृपा हमें मिलती कैसे है, गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती कैसे है। क्या गुरु के साथ रहने से मिलती है? क्या गुरु के सानिध्य में रहने से मिलती है? क्या गुरु जी के निकट रहकर के इस कृपा को प्राप्त किया जाता है? नहीं।
हम जहां पर भी हैं वहां पर रह करके गुरु की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति उन्होंने पूछा कि महाराज गुरु कृपा होती क्या है, हमें गुरु कृपा के बारे में थोड़ा समझाओ, गुरु कृपा बरसती कैसे, गुरु कृपा मिलती कैसी है, गुरु कृपा होती कैसे है। वो व्यक्ति सेव खा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आप जो सेव खा रहे हो ना, सच बताओ इस सेव को के अंदर बीज कितने हैं, इस सेव के अंदर बीज कितने हैं। उस सज्जन ने उस सेव को बीज से खोला, फाड़ा, तो देखा उसके अंदर 3 बीज मिले। 3 बीज देख करके और उस सज्जन ने कहा कि गुरुदेव इसके अंदर 3 बीज हैं। 3 हैं? बोले हाँ। मैंने एक बीज को निकाल करके और उस बीज को हाथ में रख करके पूछा, बेटा इस बीज में कितने सेब हैं। एक सेब में 3 बीज हैं, लेकिन एक बीज में सेब कितने हैं। और सज्जन ने कहा, गुरुदेव एक बीज से तो जाने कितने सेब प्रकट हो सकते हैं, कितने वृक्ष निकल सकते हैं, कितने एक बीज से फिर जाने कितने सेब, फिर उन सेबों से फिर 3 बीज, फिर 3 बीजों में से फिर एक बीज, फिर एक बीज में से फिर जाने कितने वृक्ष, कितने सेब। बोले इसी प्रकार से संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, उन जीवों के अंदर गुरु के बताया हुआ जो ज्ञान है, गुरु के द्वारा बताई हुई जो दीक्षा है, जो मंत्र है, वो मंत्र तो एक ही है, लेकिन एक ही मंत्र के प्रभाव से अनेकों बीज, अनेकों शिष्य, अनेकों महापुरुष, अनेकों संत प्रकट होते हैं। गुरु तो वो नदी है, जिस गुरु रूपी नदी के पास आने के बाद व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई प्यास नहीं रहती। गुरु वो मृदंग है, जिस मृदंग के बजते ही उसके अनाद हद से व्यक्ति के जीवन में किसी दूसरे संगीत को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु वो वीणा है, उस वीणा की आवाज को एक बार सुन लिया, संसार की दूसरी आवाज को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु वो सत है, वो चित है, वो आनंद है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, सत चित और आनंद। श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक दिया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत चित और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वही तो गुरु है, उसी का नाम गुरु है। सतचित और आनंद स्वरूप में जो विद्यमान है, उस सतचित और आनंद रूपी उस गुरु के मिल जाने पर हमें किसी दूसरे की पहचान देने की जरूरत नहीं है। गुरु वो अमृत है, जिस अमृत को पीने के बाद संसार के किसी भी वस्तु को पीने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के अमृत की पीने की जरूरत नहीं है। गुरु के द्वारा जो अमृत मिल गया, जो पान हो गया, उसके बाद में किसी भी प्रकार के किसी अमृत को पीने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। गुरु वो खजाना है जिसे मिल गया, एक बार जिसे खजाना मिल गया, दुनिया में उससे खजाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसे गुरु ने अपना लिया, जिसके पास गुरु मिल गया, जो गुरु के सानिध्य में आ गया, गुरु के निकट आ गया, उसे किसी खजाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी खजाने की जरूरत नहीं है। गुरु वो समाधि है जो चिरकाल तक रहती है, जो कभी आदि अनादि, उसका कभी अंत नहीं होता। गुरु तो वो प्रसाद है जिसके जीवन में, जिसे क्षण मात्र के लिए भी गुरु का प्रसाद मिल गया, गुरु की वाणी मिल गई, गुरु का उपदेश मिल गया, गुरु का मंत्र मिल गया, गुरु की सानिध्यता मिल गई, गुरु का आशीर्वाद मिल गया,
गुरु का एक बार सिर पर हाथ रख दिया, समझ लो उसके जीवन में फिर किसी के हाथ रखवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं, किसी के चरणों में गिरने की जरूरत नहीं। गुरु के चरणों में एक बार जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसे दोबारा संसार में किसी के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं है। अज्ञानितिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु क्या है? गुरु एक दीपक है। कितना भी अंधेरा हो, आप दीपक जला करके यदि अंधेरे में रख दोगे तो क्या सच बताओ उसके अंदर अंधेरा रहेगा? जहां अंधेरे में दीपक जलने से प्रकाश ही प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी इस अंधेरे में गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक यदि एक भी जल जाए तो उस शिष्य के जीवन में इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश होता है, संसार के किसी दीपक को उसे जलाने की जरूरत नहीं है, उसे संसार के किसी दीपक को पाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार गुरु की सानिध्यता मिल जाए। आइए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दो बार थोड़ा सा गुणगान। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हो। हे प्रभु, संसार में आपसे बढ़कर के कोई नहीं है, इसीलिए हम सभी मिलकर के और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान के इस दिव्य मनोमय, इस व्यासपीठ से, इस व्यास मंच से और सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, सभी लोग अपने अपने गुरु के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो दीक्षा में मंत्र है, आज कम से कम आप बैठ करके 1-2 घंटे के लिए भगवान के उस गुरु मंत्र का अवश्य जाप करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।